नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। लेकिन कुछ एसएससी ऐसे हैं जिनके लिए कि सेपरेट डेट स्पेसिफाई की गई है, जैसे कि कॉर्पोरेट एसएससी यानी कि कंपनीज, या फिर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी जैसे कि पार्टनरशिप फर्म जिसकी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है। इसी प्रकार ऐसी फर्म जिसकी की बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है, उसके पार्टनर के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट जो वो सेपरेट है। या फिर यदि व्यक्ति को सेक्शन 92E अप्लाई होता है तो उस केस में भी सेपरेट डेट दी गई है रिटर्न को फाइल करने की। यदि कोई एसएससी कंपनी है या फिर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है जैसे कि इंडिविजुअल है जिसकी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है, या पार्टनरशिप फर्म है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है, या फिर ऐसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है, तो उस केस में 31 अक्टूबर 2022 तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। यदि किसी टैक्स पेयर को सेक्शन 92E के अंतर्गत रिपोर्ट देनी होती है इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की, तो उसे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ITR फाइल करनी है 30 नवंबर 2022 तक। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को टैक्स ऑडिट होना है सेक्शन 44AB के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में, उन्हें टैक्स ऑडिट करवाना है 30 सितंबर 2022 तक, और उसके बाद 1 महीने के अंदर वो ITR फाइल कर सकते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 उनके लिए लास्ट डेट होती है ITR फाइल करने की। जिन टैक्स पेयर को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए रिपोर्ट देनी होती है सेक्शन 92E के अंतर्गत, उन्हें भी टैक्स ऑडिट कराना है। इसके लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है। यदि कोई टैक्स पेयर ड्यू डेट तक ITR फाइल नहीं कर पाया है, मान लीजिए 31 जुलाई तक, तो उसके बाद भी वो रिटर्न फाइल कर सकता है, जिसे कि हम बिलेटेड ITR कहते हैं। ये रिटर्न 31 दिसंबर 2022 तक फाइल की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई टैक्स पेयर रिटर्न फाइल कर देता है, बाद में उसे लगता है कि उसे कोई गलती हो गई थी, वो उसे रिवाइज कर सकता है, जिसे कि हम रिवाइज्ड रिटर्न कहते हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आप ये रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक। दोस्तों, अब हम समराइज कर लेते हैं, यानी कि यदि व्यक्ति बिजनेसमैन है, कंपनी है, या फिर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको टैक्स ऑडिट 30 सितंबर 2022 तक कराना है और ITR 31 अक्टूबर 2022 तक फाइल करनी है। लेकिन यदि टैक्स पेयर का केस नॉन ऑडिट में है, यानी कि सैलरीड इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है जिसका कि टैक्स ऑडिट नहीं होना है, या कोई और व्यक्ति है, तो उस केस में उसे 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। इसी प्रकार एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए यही डेट है, यानी कि 31 जुलाई 2022 जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होना है। इसी प्रकार यदि ट्रस्ट, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी जिनका कि ऑडिट रिक्वायर्ड है, उन्हें 30 सितंबर 2022 तक ऑडिट करवाना है, 31 अक्टूबर 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन नॉन ऑडिट केस में ट्रस्ट, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टीज की 31 जुलाई 2022 तक आपको ITR फाइल करनी है। और यदि एसएससी को रिपोर्ट फर्निश करनी है सेक्शन 92E के अंतर्गत, तो उसे 31 अक्टूबर 2022 तक ये रिपोर्ट फाइल करनी है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर 2022 तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक, और बिलेटेड रिटर्न भी इस डेट तक फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी होती है। यदि टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं था, तो उस केस में यदि वो रिटर्न भी फाइल कर देता है ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में कोई लेट फी नहीं ली जाती है। इसी प्रकार यदि वो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर देगा तो कोई लेट फी नहीं लगती, लेकिन यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा तो उस केस में यदि उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है, तो उस केस में 1000 की लेट फीस लगती है। और यदि 5 लाख से एक्सीड हो जाती है टोटल इनकम, तो उस केस में 5000 रुपीज़ की लेट फी लगती है, यदि वो ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करता है।
मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉई है जिसे कि रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल करनी थी, लेकिन वो नवंबर 2022 में फाइल करता है, तो उस केस में उसकी टोटल इनकम देखी जाएगी। यदि वो 5 लाख से एक्सीड होगी तो उस केस में से 5000 की लेट फीस के साथ ये रिटर्न फाइल करनी है। 31 दिसंबर 2022 तक कोई रिटर्न फाइल कर सकता है। दोस्तों ये ड्यू डेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड की जाती है नोटिफिकेशन के द्वारा, तो यदि ड्यू डेट एक्सटेंड की जाएंगी तो हम आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आप अपने 26 AS को चेक कर लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों 15 जून के बाद नॉर्मली यहाँ पे TDS और TCS की जो एंट्रीज हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जिस अमाउंट पे कि आपका TDS या TCS कटा है। तो इसलिए आप उस डेट तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपनी ITR फाइल कीजिए ताकि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न और 26 AS में कोई मिसमैच ना आए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही अब AIS उपलब्ध करा दिया गया है। सब्सिडी टैब में आप जाएंगे, यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो इनकम यहाँ पे आ रही है या जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आ रही है उन्हें कंसिडर करके ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, ताकि बाद में कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। दोस्तों जब आप AIS पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी भी उपलब्ध हो गई है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी। तो आप यहाँ पे ये डिटेल चेक करने के बाद ही ITR को फाइल कीजिए 15 जून 2022 के बाद, क्योंकि उस डेट तक यहाँ पे एंट्री जो है वो अपडेट हो जाएंगी। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं और जेसन स्कीमा जो है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसके ऊपर आप मेरी सेपरेट वीडियो रेफर कर सकते हैं कि कौन से बदलाव जो है इनकम टैक्स के रिटर्न में किए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे। आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन प्रिपेयर करके फाइल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जल्दी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए यहाँ पे यूटिलिटी उपलब्ध करा दी जाएगी ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आप ITR प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप इन ड्यू डेट को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।